विचार किया जी। जैसे कि राधा स्वामी संस्था चल रही, तो राधा स्वामी के नाम से उस परमात्मा को प्रचार किया गया जी। धन सदगुरु के नाम से उसका प्रचार किया गया। इसी तरह से भक्ति राम के नाम से प्रचार किया। तो भक्ति राम हमारे इष्ट हैं जी। गुरु भाई, गुरु बताया कि जैसे भक्ति जो है हमारी पूर्ण कब होती है, गुरु की जब हम गुरु की आरती उतारते हैं, गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं, गुरु की आज्ञा को मानते हैं जी। तो फिर हमारे लिए वो भक्ति सिद्ध हो जाती है और भक्ति फिर आपको राम से मिला देगी जी। बिन भक्ति के राम मिले ना, और राम बिना तेरा काम बने ना। बिना भक्ति के राम नहीं मिलेगा, राम के बिना तेरा काम नहीं बनेगा। तो प्रेमियों, हमारे लिए जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, भक्ति सारे गुणों की खान है, सारे सुखों की उसको प्राप्ति होती है। जैसे बताया कि हिल्ले रिजक न बांधते पंछी और दुर्वेश। संत जो है ये गांठ नहीं बांधते हैं, संत गांठ ना बांधते उधर समाता लें, पीछे पीछे हरी फिरे मुंह मांगे सुदें। संसार वाले भविष्य की चिंता करते हैं, उन्हें कभी भविष्य में आने के बाद में क्या होगा। और संत जो है, भक्त जो होता है, संत होता है, वो ना भविष्य की चिंता करे, ना भूत की चिंता करे, ना वर्तमान की चिंता करे। जय हो। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो वर्तमान है परमात्मा, वो केवल उसका चिंतन करता है, इसलिए उसे चिंता नहीं व्याप्ति। जय हो। तो जो तीनों कालों में वर्तमान है, व्यापक है, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, उसी का हमें चिंतन करना चाहिए, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने से तो बुद्धि घटती है। जय हो। और चिंतन करने से बुद्धि हमारी विवेकशील होती है, सद्बुद्धि बन जाती है। तो चिंतन किसका करना चाहिए? जो ध्येय वस्तु है, परमात्मा है, जो दृष्टा है, उसका हमें चिंतन करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए और उसी का हमें ध्यान करना चाहिए। जो उसका ध्यान करता है उसका कल्याण अवश्य होता है। बताया है, हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, जय हो, उसे कोई कलेश लगा न रहा। हुआ ईश्वर के जो मगन, उसे कोई कलेश लगा न रहा। जैसे भूत लोक की जो गंगा होती है वो हमारे शरीर को तो पवित्र करेगी, मगर मन के पापों को नहीं काटेगी। मन के पाप, ये सत्संग की गंगा से मन के पाप कट जाते हैं, क्योंकि ये अंदर के मैल को धोती है। देवताओं की गंगा मानी जाती है, आदि देव की। पहली गंगा भूत लोक में ये भूत प्राणियों को पवित्र करेगी, और देवताओं की जो गंगा है आदि देव की, ये मन को पवित्र कर देती है। तो मन के जो मैल हैं, जब आप सत्संग की गंगा में नहाते रहोगे तो आपके अंदर मैल जो है निकलता रहेगा, और जब सत्संग की गंगा से दूर हो गए तो समझो भक्ति से दूर हो गए। भक्ति से जब तुम्हारा टिकट अलग हो गया तो फिर समझो मालिक से दूर हो गए, क्योंकि भक्ति मालिक से जुड़ी हुई है। राम रूप से भक्ति उपजे, इधर संतों से उपज रही है, जिन्होंने उस परमात्मा का संग किया है, ऐसे संतों की शरण से ही भक्ति उपजती है। और भक्ति उधर राम से जुड़ी हुई है, क्योंकि राम से प्रकट होकर के संतों में आई। जी। संत नारद जी को आदेश दिया भक्ति ने कि तुम जा करके मानो कि सत्संग के द्वारा ज्ञान वैराग को जगाइए। जी। तो नारद जी ने आकर के ज्ञान, सत्संग के द्वारा ही ज्ञान वैराग को जगाया। तो सत्संग से ही ज्ञान वैराग जागते हैं, और ज्ञान वैराग जी क्योंकि ये भक्ति के पुत्र माने गए। जी। दोनों, जैसे पक्षी बिना दो परों के नहीं उड़ता, ऐसे ही हम बिना भक्ति के उड़ नहीं सकते। तो बताया, जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा न रहा। जब ज्ञान की गंगा में नहाया तो मन में
प्रकाशित करती है। अगर इंद्री ना हो तो कोई विषय प्रकाशित ना हो। जैसे रूप के लिए प्रकाशित कौन करती है? चक्षु इंद्रिय, वही रूप को ग्रहण करती है। तो विषयों को इंद्रियां प्रकाशित करती हैं और इंद्रियों के लिए मन प्रकाशित करता है। मन के लिए आत्मा प्रकाशित करती है। जब हमारे लिए, क्योंकि इसकी जड़ का पता चल जाए तो फिर हम जड़ पे जब पहुंच जाए, जड़ पे पानी लगाओगे तो सब पे लग जाएगा जी। अगर हमने पत्तों पे पानी लगाया तो वृक्ष सूख जाएगा। इसलिए जड़ को पूजिए। तो जड़ क्या है? जैसे बताया कि भाई जड़ तो जो है बीज रूप तो परमात्मा है, जो मूल बीज है वो ईश्वर है, परमात्मा है। और जड़ जो है इसकी, वो जिसको हम संसार कहते हैं, वो संसार इसकी जड़ है। ज्योत निरंजन जिसको कहा गया, जो ज्योत निरंजन है, जिसको काल निरंजन भी कहते हैं, वो इसकी जड़ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनको तीन गुण भी कह देते हैं हम, तो तीन गुण इसकी तीन डालियां हैं। 24 तत्व इसकी शाखाएं हैं और वेदों की जो ऋचाएं मानी गई हैं, ये इस संसार के पत्ते माने गए। जय हो। तो हमें जड़ पे पानी लगाओगे तो वृक्ष हरा भरा रहेगा, और पत्तों पे लगाओगे तो भैया जड़ पे नहीं पहुंचेगा, फिर वो वृक्ष ही सूख जाएगा। इसलिए जड़ को पकड़िए और फिर उसके बीज को भी देखिए कि भाई इतना बड़ा जो वृक्ष है ये निकल के काय में से आया है, उसकी भी हमें खोज करनी चाहिए। क्योंकि नाम जो है वो केवल हमको कहाँ तक पहुँचाता है? रूप तक। भाई नाम रूप को प्रकट कर देगा, मगर स्वरूप नहीं मिलेगा नाम से। ना अगर आप स्वरूप को जानना चाहते हो तो स्वरूप ध्यान से मिलता है। ध्येय वस्तु का ध्यान करने से ही फिर आपको स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तो स्वरूप जो है उसी को ब्रह्म तेज कहते हैं, वो ऊपर से आता है। जब हम ध्यान